जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स। जी हाँ बच्चों, साई बेसिक्स इज द ब्रांड नेम एंड साई बेसिक्स जूलॉजी एंड लाइफ साइंस साई बेसिक्स बोथ आर ब्रांचेज ऑफ माई चैनल। साई बेसिक्स जूलॉजी मेनली जूलॉजी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है और लाइफ साइंस साई बेसिक्स जो है वो लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। बट जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, तो अब सब जगह क्या हो गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है तो वो रिटन एग्जामिनेशन लेने लगा है। तो मैं मेंस के लिए आपको मेनली जैसे यूपीपीएससी की तो मैं तैयारी करवाती ही हूँ, अभी आरपी मतलब राजस्थान की भी आ गई है वैकेंसी, छत्तीसगढ़ की भी आने वाली है, तो वहाँ सब भी क्या है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होना है मेंस में। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किस तरह से आंसर को लिखना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी। तो आज का टॉपिक है बच्चों क्या, और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है जब वीडियो अपलोड हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो या फिर फॉन्ट थोड़ा छोटा लगे तो। दूसरा ऑप्शन अब ऑटो डब्ड का ऑप्शन आ गया है, खुद से ही जनरेट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पसंद है या फिर क्यों आप एआई लैंग्वेज क्यों सुनिएगा, आपको नेचुरल जो फॉर्म में जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेचुरली, बिल्कुल प्योर नेचुरल फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में वो आपको सुनना है। तो जहाँ पर आप प्लेबैक स्पीड चेंज करते हैं 1.25 या फिर 1.5 वहीं पर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का मेन टॉपिक है बच्चों मेंडल्स का सेकंड लॉ। मेंडल्स के पहले शुरू में तीन लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो अब लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ होने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अब एक्सेप्शंस आ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के फॉर्म में। तो अब वो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वहीं पर मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी समझाया था। इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी और यहीं पर मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही समझाऊंगी, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मेंडल्स का सेकंड लॉ अब है, वो आपको क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको समझना है तो भी, और या फिर क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं और डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आए तो ये दोनों आपके लिए इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ जो यूजीपीजी वाले बच्चे हैं उनमें टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसका मतलब भी यही है, मेंडल्स लॉज को ही एक्सप्लेन करना है। मेंडल्स लॉज मीन्स यही फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप मेंडल्स सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जो सेटिस्फाइड होगा, एंड में मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगी उस लाइन का मतलब क्या है। अभी आप इतना समझिए कि जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली मीन्स जीन्स और एलील्स क्या होता है, इसी वजह से मैंने पहले बेसिक टर्म्स आपको समझाया था। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड मीन्स दो ट्रेड को लेके मेंडल ने क्रॉस करवाया था। डायहाइब्रिड मीन्स दो और हाइब्रिड मीन्स ऑफ स्प्रिंग मीन्स ऐसा करेक्टरिस्टिक जो हाइब्रिड मीन्स ऑफ स्प्रिंग में दोनों करेक्टरिस्टिक आए तो, बट वो करेक्टरिस्टिक जो है वो आपस में मतलब इंटरमिक्स्ड नहीं है, वो आपस में इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंडल्स ने साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, प्लांट का हाइट, सीड का शेप, फ्लावर कलर, सीड का कलर, ये सब कुछ लिया था। तो यहाँ पर मैंने आज जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं सीड का शेप और सीड का कलर लेके बात करूँगी। तो मेंडल्स ने अपने सेकेंड लॉ में यही बताया कि ये जो सीड का शेप है राउंड एंड रिंकल्ड, ये हुआ सीड का शेप, जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेम हाइट बोल लीजिए या फिर प्लांट हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वो एक ट्रेट हुआ। तो यहाँ पर सीड का शेप जो कि राउंड है और रिंकल्ड है, राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। और सीड का कलर मीन्स येलो आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ग्रीन आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। ये जब मैंने आपको मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बताया था तो वो सातों कैरेक्टरिस्टिक कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है ये मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको। इसी वजह से बच्चों मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि कभी भी आप वीडियोस देखा करिए तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में वीडियोस देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं आपके पिछले वीडियोस से। ठीक है,
तो मेंडल ने ये बोला कि जो जीन जो है, यहाँ पर जीन की बात होगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। वहीं पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने किसका देखा था, एलिल्स की सेग्रीगेशन हुई थी। यहाँ पर जीन की बात हो रही है, और वो जीन क्या होता है, तो वो जीन बाय एलिलिक होता है, 2 एलिल गवर्न करता है एक जीन। तो ये जो राउंड और रिंकल्ड जो सीड का शेप है वो इंडिपेंडेंट होता है सीड के कलर से, उसको उसके कलर से कोई मतलब नहीं होता है। जो कलर का इनहेरिटेंस पैटर्न है वो अलग है, और जो आपका शेप का कैरेक्टरिस्टिक है, सीड का शेप का कैरेक्टरिस्टिक, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। बस इसी बात को समझना है। तो जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों लेफ्ट साइड में कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर एक जीन है जो कि राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर कैपिटल वाई जो है ये क्या है, ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहीं पर ठीक इसका अल्टरनेटिव फॉर्म मैंने यहाँ पर राइट साइड में आपको बताया है, क्या, स्मॉल आर जो कि रिंकल्ड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्मॉल वाई जो कि आपको ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये दोनों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या हम कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एलील होने के लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशन होते हैं। वो मैंडेटरी कंडीशन क्या है वो मैंने ऑलरेडी समझाया भी है, अभी मैं फिर से एक बार आपको उस स्टेटमेंट को रिपीट कर देती हूँ कि एलील होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन होता है कि सबसे पहला मैंडेटरी कंडीशन कि वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे होना चाहिए। अब ये एक क्रोमोसोम है, कब का, कौन सा क्रोमोसोम, बिफोर रेप्लिकेशन या फिर आफ्टर रेप्लिकेशन? तो ये आफ्टर रेप्लिकेशन वाला है, जो कि अटैच्ड है किससे, सेंट्रोमियर से। तो ये बिफोर रेप्लिकेशन वाला नहीं है, आफ्टर रेप्लिकेशन वाला है, इस वजह से ये बाय एलिलिक कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर है बाय एलिलिक है, जो कि राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होता है कैपिटल वाई मीन्स येलो कलर के। कैपिटल आर का इनहेरिटेंस पैटर्न अलग है और कैपिटल वाई का अलग है। यही मेंडल ने सेकंड लॉ में बताया था, अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगी, अभी आप इतना समझिए। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर, आप पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर आप कैपिटल आर स्मॉल आर आप लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एलिल मीन्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म, और वो अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो आपको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो ये एलिल नहीं हुआ। आपका एलिल क्या हुआ, ये हुआ, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर और इसका सेंट्रोमियर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब इस लाइन को मैं एंड में सेटिस्फाइड करूंगी, अभी आप इतना समझिए। तो डायहाइब्रिड क्रॉस पे ये आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बताती हूँ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डाई मीन्स 2 और हाइब्रिड मीन्स ऐसा ऑफस्प्रिंग जो 2 ट्रेट को, 2 कैरेक्टरिस्टिक को अपने पेरेंट से गवर्न करता है। तो जैसे कि अ डायहाइब्रिड क्रॉस एग्जामिन्स द 2 डिफरेंट ट्रेट्स साइमल्टेनियसली, एग्जामिन कर सकता है डायहाइब्रिड क्रॉस 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीड शेप एंड सीड कलर को साइमल्टेनियसली मीन्स साथ में डिफरेंट ट्रेट को एग्जामिन कर सकता है कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब। दैट इज, एक तो होता है बच्चों आई डॉट ई मीन्स आप क्या कह रहे हैं, और एक होता है ई डॉट जी जिसमें होता है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। दैट इज क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स 2 इंडिपेंडेंट ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ऐसा क्रॉस जो इन्वॉल्व करता है 2 इंडिपेंडेंट ट्रेट, इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक को। मीन्स ये जो सीड का शेप है वो इंडिपेंडेंट है सीड के कलर से। यहाँ पर आप सीड शेप, सीड कलर ले रहे हैं, कुछ बुक में आप स्टेम का हाइट और सीड का शेप भी देख रहे होंगे, कहीं फ्लावर कलर भी लिया जाता है। तो अलग अलग बात एक ही है, बस आपको ये पैटर्न समझना है। तो मेंडल ने क्या किया था, तो मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स विथ 2 डिफरेंट ट्रेट्स। उसमें से पहला ट्रेट कौन सा था, सीड शेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कौन सा था, राउंड वर्सेस रिंकल्ड। राउंड आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा सीड कलर, जिसमें येलो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ग्रीन आपका स्मॉल वाई रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेंडल ने क्या किया, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो कम से कम एटलीस्ट ये जो मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको समझाया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
मिस वेंडर्स का सेकेंड लॉ, इस दोनों को आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा। अगर वो वीडियो अच्छे से आपने समझा होगा, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पेरेंट 1 और पेरेंट 2, पेरेंट 1 मीन्स मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट में इन्होंने क्या लिया, कैपिटल आर जो कि राउंड कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, और कैपिटल वाई, तो राउंड येलो, दो कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं क्योंकि यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। ये दोनों क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहीं पर रिंकिल्ड और ग्रीन मीन्स स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई दोनों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्या, रिंकिल्ड एंड ग्रीन। तो पेरेंट 1 मेल पेरेंट और पेरेंट 2 फीमेल पेरेंट, ये उल्टा भी हो सकता है, या तो ये आप फीमेल पेरेंट ले लीजिए या फिर ये मेल पेरेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग बन के आया, तो पहले इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से जो गैमिट बना वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका जो गैमिट बना वो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब दोनों का फ्यूज हुआ तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बना F1 जनरेशन में, ये कौन सा है, ये आपका पेरेंटल जनरेशन है, ये आपका F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन क्या बन के आया, तो कैपिटल आर ये वाला, स्मॉल आर मदर पेरेंट वाला, ठीक है, और कैपिटल वाई मेल पेरेंट का, फादर का, और स्मॉल वाई फीमेल का। बट इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, राउंड येलो। राउंड येलो क्यों, क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड पे, और येलो क्यों, क्योंकि येलो डोमिनेंट है आपका ग्रीन पे। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कौन सा, ऑल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर तो मैंने एक शो किया है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी सेल डिवीजन का आइडिया है तो एक सेल 4 गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर राउंड येलो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो टॉल पी प्लांट, टॉल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। क्यों, जबकि वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी एलील था। तो क्यों टॉल था, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है, जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो राउंड येलो बन रहे हैं। एंड ईच F1 ऑफस्प्रिंग मीन्स ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 4 तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनका जो असॉर्टमेंट है, उनका जो सेग्रीगेशन है, मीन्स राउंड और रिंकिल्ड और ग्रीन एंड येलो, ये दोनों ट्रेड जो है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा बना, यहाँ देखिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक गैमिट कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी चाहे आप किसी भी दो ट्रेड की बात करें, कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा गैमिट्स का वो यही है। ठीक है, एक बार बच्चों अगर आप ध्यान से सुन लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए क्लियर होता है। फर्स्ट टाइम समझना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और पेन एंड पेपर लेके बैठने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें सुनने से उतना समझ में नहीं आता जितना कि रिटन फॉर्म में समझ में आता है। तो अगर साथ में साथ आप नोट डाउन करते होंगे, भले आप रफ में ही करिए, तो और क्लियर होगा। तो ये 4 तरह का गैमेट हुआ। अभी मैं नीचे वाली लाइन को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये F1 जनरेशन की बात हुई है। F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। क्यों, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकिल्ड के ऊपर, और येलो कलर किसके ऊपर डोमिनेंट है, ग्रीन के ऊपर। अब F2 जनरेशन में इन्होंने क्या किया, व्हेन 2 F1 हाइब्रिड प्लांट्स, मीन्स ये जो ऑफस्प्रिंग है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया। तो व्हेन 2 F1 हाइब्रिड प्लांट्स आर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, तो अब जब सेल्फ फर्टिलाइज इन्होंने कराया तो वो ऑफस्प्रिंग अब क्या हो गया, सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में आपका एक मेल पेरेंट हो गया और एक आपका फीमेल पेरेंट। मैंने आपको बताया है कि ऊपर में अगर एरो है तो वो मेल का डिनोशन होता है, और इस तरह से प्लस होता है तो वो फीमेल का डिनोशन होता है। तो अगेन जब क्रॉस करवाए तो इससे जो 4 गैमेट का कॉम्बिनेशन बनने वाला था सेम वही जो अभी मैंने आपको बताया, और इसका जो कॉम्बिनेशन बनने वाला था सेम वही। तो आपका 4 गैमेट बन रहा है, उसमें से एक अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है मीन्स 1/4, कैपिटल आर स्मॉल वाई अगेन 1/4, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/4 एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई 1/4। ठीक उसी तरह सेम इधर भी आपका फीमेल पेरेंट का।
तो अब इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है F2 जनरेशन में, मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी आपको बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आपने F1 जनरेशन में देखा था कि ऑल पी प्लांट्स आर टॉल, क्योंकि टॉल डोमिनेंट था किसके ऊपर, ड्वार्फ के ऊपर। बट F2 जनरेशन में आपने देखा था कि वहां पर जो 3:1 आपको मिला था कॉम्बिनेशन फिनोटिपिक रेशियो, जहाँ पे 3 जो था वो टॉल पी प्लांट का था और 1 जो था वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था ड्वार्फ का। और वो F2 जनरेशन में जब 2 होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक मिलता है तब अपना इफेक्ट शो कर पाता है। तो ठीक उसी तरह अब मैंने पेनेट स्क्वायर समझाया था, तो अब ये मेल गैमिट को आप हॉरिजेंटली लिखिए या फिर फीमेल गैमिट को आप वर्टिकल लिखिए, या फिर ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, फीमेल को हॉरिजेंटल लिखिए और मेल को वर्टिकल लिखिए। तो अब यही जो है चारों कॉम्बिनेशन आप लिख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये 1 2 3 4, ठीक उसी तरह ऊपर 1 2 3 4। बिल्कुल ध्यान से इस पन्नेट स्क्वायर को आप थोड़ा सा अपने एंड से जूम कर लीजिएगा तो बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जब ये आप लिखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ पेन एंड पेपर लेके बैठिए। एक कॉम्बिनेशन ये बना, अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इस कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ क्या बनाता है, एक तो ये हुआ, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब आप लिखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन बना। इस तरह से आप जब देखिएगा इस तरह का कॉम्बिनेशन बना। जब आप पूरा इस पन्नेट स्क्वायर को का कॉम्बिनेशन समझिएगा तो यहाँ पर आपको जो है राउंड येलो आपको 9 जो है, मैंने कलर इसलिए चेंज कर दिया ब्लैक में, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो आपको राउंड येलो बना है। और राउंड येलो में अब ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप ये देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये भी तो आपका राउंड येलो ही है। क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। तो आप लिख सकते हैं कैपिटल आर डैश कैपिटल वाई डैश, मीन्स यहाँ पर आपको स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, ठीक वह यहाँ पर आपका कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल वाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पहले ही समझाया था। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो वो रिसेसिव पे अपना डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगा, मीन्स रिसेसिव का हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर 9 जो है 9 इन नंबर वो राउंड येलो है। उसके बाद 3 इन नंबर, ये ब्लू में आप देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद ब्लू वाला दूसरा ये देखिए, एक ब्लू वाला ये, एक ब्लू वाला ये और एक ये ब्लू वाला, 3 इन राउंड एंड ग्रीन। राउंड कैपिटल आर तब भी राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर तब भी राउंड, बट ग्रीन क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बना, कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई। चाहे आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक 2 ट्रेट की बात करें तो यही कॉम्बिनेशन बन के आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंडल का कौन सा कलर चूज कर रहे हैं। 3 नंबर। उसके बाद अब रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या होगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर आप देख रहे हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। तो अगेन 3 जो है आपको, और ग्रीन के लिए या तो कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। और कॉम्बिनेशन क्या बना, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश, 3 नंबर। अब रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही जो है वो आपका क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। मीन्स ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा बनता है, 9:3:3:1। वहीं पर जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें, फिनोटिपिक मीन्स जो आप देख के फिजिकल अपीयरेंस राउंड और रिंकल्ड या फिर येलो और ग्रीन जो आप बताते हैं, तो वो ये 9:3:3:1 बनता है। बट जीनोटिपिक रेशियो की जीनोटाइप की अगर बात की जाए तो 1:2:1:2:4:2 1:2:1। अब आप पूछेगा कि मैम ये जीनोटिपिक रेशियो, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, या तो आप इसको रट लीजिए या नहीं तो समझाने के लिए मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप देखिए ये 1 लिखा हुआ है ना,
तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कॉम्बिनेशन आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब आप पूरा सर्च करिएगा तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला कॉम्बिनेशन आपको दो मिलेगा। कब? यहाँ एक और ये दो। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन देखिएगा तो आपको जीनोटाइपिक रेशियो ये मिलता है। ठीक है, बट इस सब में आपने क्या देखा कि ये जो राउंड कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटल आर, या तो कैपिटल आर होगा तब आप राउंड बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तब आप राउंड बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल आर होगा तब आप रिंकिल्ड बोल सकते हैं। तो ये जो राउंड और रिंकिल्ड है ये क्या है? ये क्या है? सीड का शेप है। तो इसका जो सेग्रीगेशन हुआ है, इसका जो असॉर्टमेंट हुआ है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसके? सीड के कलर का। मीन्स येलो का जो कॉम्बिनेशन है, या तो कैपिटल वाई है तो येलो बनेगा, या फिर कैपिटल वाई है तो भी येलो बनेगा, या फिर स्मॉल वाई है वो क्या है? ग्रीन। तो बट ये जो राउंड और रिंकिल्ड का और ये जो सीड कलर येलो और ग्रीन का जो असॉर्टमेंट हुआ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। एक मैंडेटरी कंडीशन और होता है कि ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक आप लिए हैं राउंड और येलो, या फिर रिंकिल्ड एंड ग्रीन, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में, इस दोनों जीन के बीच में, वो 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या मैम यहाँ पर अगर कैपिटल वाई ले लें तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो मेंडल्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो 50 सेंटीमॉर्गन से कम डिस्टेंस है दोनों में। इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको 50 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इस दोनों कॉम्बिनेशन मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस भी बताया और पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझाया। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, जब दो पेयर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का, दो पेयर कौन सा यहाँ मैंने लिया है? एक तो सीड शेप का है जो राउंड रिंकिल्ड है, और दूसरा सीड कलर है जो येलो एंड ग्रीन है। आर इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों साथ ही में आप देख रहे हैं कि इनहेरिटेड हो रहा है। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन आप देखिए गैमेट का, उसमें एक एलील जो है कैपिटल आर वाला वो है राउंड मीन्स सीड शेप का है, दूसरा है वाई मीन्स सीड कलर का है। दूसरा देखिए ये भी कैपिटल आर सीड शेप का है और स्मॉल वाई सीड के कलर का है। कहीं भी क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, कहीं भी आप देख रहे हैं कि इस कैपिटल के साथ ये कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ? ऐसा कॉम्बिनेशन आप गैमीट का कॉम्बिनेशन नहीं देखिएगा। तो ये जो सेग्रीगेशन है राउंड रिंकिल्ड का और येलो ग्रीन का, आप बोलिएगा मैम यहाँ पर, तो यही तो डायहाइब्रिड क्रॉस आप कब बोलिएगा? जब दो कैरेक्टरिस्टिक, जब आप बाय एलिलिक है, एक जीन बाय एलिलिक होता है, तो कैपिटल आर होगा तभी आप बोल सकते हैं कि राउंड शेप है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है तभी आप बोलेंगे कि राउंड शेप है। एक आर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए सेटिस्फाइड करता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? 2n नंबर, और वहां पर क्या होता है? बाय एलिलिक होना चाहिए। तो इसीलिए तो चूंकि यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक आया है, तो यहाँ का जो कॉम्बिनेशन बना है, तो आप देख रहे हैं 4 एलिल है, अगेन 4 इस तरह से। तो व्हेन टू पेयर्स, इसीलिए बोला गया व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, दो पेयर कौन कौन सा? एक पेयर आपका राउंड और रिंकिल्ड वाला, और दूसरा पेयर येलो एंड ग्रीन वाला। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, जब दोनों इनहेरिटेड हो रहा है साथ में, तो ईच पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पेयर, ईच पेयर मीन्स राउंड रिंकिल्ड का और येलो ग्रीन का जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हो रहा है ऑफ द अदर पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कब? जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपको गैमीट का फॉर्मेशन समझाया गया। अब इस लाइन को आप पढ़िए, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मीन्स जो जीन है एक राउंड और रिंकिल्ड का, और दूसरा जो जीन है वो कौन सा? येलो और ग्रीन का। वो जो डिफरेंट ट्रेड है, यहाँ पर आप टॉल ड्वार्फ भी कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, या फिर फ्लावर का कलर वॉयलेट रेड कुछ भी हो सकता है, दो कैरेक्टरिस्टिक। तो जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड
इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मीन्स इस दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होता है, इसी वजह से बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका देख रहे हैं, यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन का ही तो देख रहे हैं, तो इस वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन भी बोला जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। तो साथ ही साथ मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी समझा दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो भी मैंने बताया, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, जो बच्चे सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो लाइफ साइंस साई बेसिक्स वाले चैनल पर सेल बायोलॉजी पैरेलल में चल रहा है, और जो बच्चे साई बेसिक्स जूलॉजी वाले बच्चे हैं उनको अगर सेल बायोलॉजी भी पढ़ना है तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइफ साइंस साई बेसिक्स वाले। और लाइफ साइंस साई बेसिक्स वाले बच्चों के लिए 2 यूनिट ऑलरेडी पैरेलल में रन हो रहे हैं, एक जेनेटिक्स और एक सेल बायोलॉजी। ठीक है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है और जूलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहता है तो एक और चैनल है। आप कहेंगे मैम कितना सारा चैनल, तो एक चैनल पे सब कुछ एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैंने लाइफ साइंस साई बेसिक्स पे सेल बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया, ताकि पैरेलल में आपका सिलेबस कवर होता चले। और जो साई बेसिक्स जूलॉजी वाले बच्चे हैं वहाँ साइटोजेनेटिक्स तो चल ही रहा है। और जो बच्चे यूपीएससी वाले का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से मेरा 3rd चैनल है। जब मुझे जैसा टाइम मिलता है उस वजह से मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आपकी जैसी नीड हो आप उस हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ उस हिसाब से आपका कंटेंट अगर आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।